बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अरशद लोधी कम दियां गल्लां नाल हाज़िर खिदमत है। की हाल जे ठीक ठाक हो, खरीयत नाल होना। अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे, शाद रवो तो आबाद रवो। तो दोस्तों गल ये है कि अज तुहानू बड़ी हिकमत भरी एक मैं गल सुनान लगा। ज़रा गौर नाल सुनना, पूरी सुनना तो लाइक ज़रूर करना। यह तुहाडी मेहरबानी होगी, क्योंकि बड़ी कीमती गल जे। इनू मिस करोगे तो सारी जिंदगी पछताओगे। पूरी गल सुन लो, 2-4-5 मिनट की गल होंदी है। गल सुन के जी समझ आती है वो तुहाडी जिंदगी दे विच तुहाडे काम आने वाली गल है। दोस्तों एक ताजर सी, घोड़ियां दा कारोबार सी उहदा। बड़ी सोहनी जिंदगी गुजार रहा सी। बड़ा अजीम किस्म का इंसान सी, खुदा खौफी करने वाला। ते एक वक्त सी कि उहदे कोल एक बादशाह आ गया, उहदे डेरे ते आया। 5-4 उहदे नाल उहदे बंदे होण ते ओह बादशाह होए। उन्हें ताजर ने देखा कि शक्लों सूरतों बादशाह लगता है, तो बगैर घोड़ियां तो बगैर सवारी तो है। माजरा पुछया गया तो बादशाह सलामत ने दसिया कि यार असी शिकार की गरज नाल निकले सां, जंगल दे विच अंधेरा हो गया, रात हो गई, सानू डाकू पै गए ते साडे कोलों साडे साजो समान और घोड़े और खुराक सारा कुछ उन्हां डाकुआं ने खोह लिया। ते असी बड़े परेशान हो के, मायूस हो के चलते आ रहे सां। असी देखा दूर कि लाइट जल रही है तो असी तेरे कोल आ गए हाँ। सोचा कि कोई बंदा इत्थे रहिंदा होएगा तो यह साडा माजरा है, तो जे सानू तू कोई खाना पानी खुआ देवें, रात रहन का मौका दे देवें तो असी तेरी मेहरबानी है, तेरा एहसान याद रखांगे। उन्हें कहा जनाब कोई गल ही नहीं। मुस्कराया। उन्हें कहा जनाब यह किहड़ी गल तुसां कीती है, तुहाडा अपना घर है, बिस्मिल्ला जनाब। तुसी उन्हें खाना छाना अच्छा खुआया, उन्होंने आओ भगत की, अच्छे बिस्तर दिते, रात रखा उन्होंने, सुबह उठाया, उन्होंने फिर खुराक उन्होंने दी, खाना शाना नाश्ता नुश्ता अच्छा कराया। तो जिस वेले नाश्ते तो फारग हुए तो उन्हें बादशाह ने कहा कि सरकार सानू इजाज़त दिओ, असी हुण चूँकि पैदल जाना है, साडा सफ़र लंबा है, तो असी अपनी मंजिल पर पहुँचना है, तो इजाज़त दिओ। उन्हें कहा बादशाह सलामत इजाज़त तो दे देना, लेकिन तुसी पैदल क्यों जाना है? अल्लाह खैर करे, यह घोड़े वजे ने, तुसी पसंद करो, जिहड़ा जिहड़ा घोड़ा तुहानू पसंद है वो घोड़ा लवो तो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो जाओ। बादशाह सलामत बड़ा मुतासर होया उसकी ये गल सुन के। उन्हें कहा बादशाह सलामत परेशान होने की गल कोई नहीं है, अल्लाह ताला खैर करे, कोई गल नहीं, चीज़ां अनजान होंदियां ने। तुसी इस वेले अपना मुसीबत दे विच गयो तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुहाडे काम आवां, तो तुसी ये घोड़े लवो, तो यह खुराक कुछ मैं पैक कर दी है, यह खुराक लवो, तुहाडे सफ़र च काम आएगी, तो अपने मुल्क चले जाओ, कोई गल। बादशाह सलामत ने जिस वेले उहदी सारी गल देखी तो बादशाह सलामत बहुत खुश होए। तो बादशाह सलामत ने खुश होकर उन्होंने अपना ना पता तो एड्रैस दसिया, तो यह कहा कि यार अल्लाह ताला तेरी तो खैरो खैर रखे, लेकिन एक गल यार याद रखी कि अल्लाह ना करे जे जिंदगी तेनों कभी कोई मसला मसाइल बन जाए, कोई परेशानी बन जाए, तो मैनू यार याद जरूर करें। उन्हें कहा जी अल्लाह खैर करे, अल्लाह ना करे कि ऐसा मैनू जरूरत पे। बहरहाल उन्होंने उन्होंने प्यार नाल मुहब्बत नाल रुखसत किया। वो बादशाह सलामत चले गए। वक्त गुजरता रहा, वक्त की सितम जरीफी ये हुई कि एक वक्त ये आया कि वो जड़ा ताजर सी उन्होंने नुकसान हो गया, उहदे जानवर जड़े सन वो बीमार हो गए, बीमारी फैल गई, घोड़े मर गए, तो वह बहुत ज़्यादा गरीब हो गया, मुफलस हो गया। वो इन्ना गरीब हो गया कि उन्होंने अपना मुल्क जोड़ा ना वो छड्डना पै गया। उन्हें वो मुल्क छड्ड के ते उस बादशाह के मुल्क च चला गया। उहदे ज़हन च सी कि वह बादशाह सलामत ने मैनू ये कहा सी, आफर दी सी। खैर उस बादशाह के कोल जिस वेले गया, बादशाह ने उन्होंने देखा, जिस वेले बड़ी औभगत की, उन्होंने खाना छाना खुआया, उन्होंने रात रखा। उन्हें कोई गल करना चाहिए तो बादशाह ने कहा नहीं, तुसी बैठो, रात नूं बैठांगे, गपशप लावांगे, फिर तुहाडी गल सुनांगे। रात हुई, उन्हें बादशाह सलामत उहदे कोल आए, बैठे,
उन्होंने कहा हाँ हुण दस की मसला है। उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई कि बादशाह सलामत अल्लाह का बड़ा करम सी, शुक्र सी उहदी ज़ात दा, मेरा कारोबार बड़ा वसी सी, मैं तुहानूं पता घोड़ियां दा ताजर सां ते मेरे घोड़ियां नूं बीमारी पै गई, मेरे घोड़े मर गए, मेरे नुकसान हो गया, मैं मकरूज़ हो गया ते मजबूर हो के मैनूं अपना मुल्क छड्डना पै गया। ते मैं इस सिलसिले तुहाडे कोल आया कि अगर तुसी कुछ रकम मैनूं उधार दे दिओ ते मैं अपना कारोबार दोबारा स्टार्ट कर सकां। ते जे मैनूं अल्लाह ताला ने मोहलत दित्ती ते मैं तुहाडे वो जिहड़े पैसे होणगे, तुहाडा कर्ज जिहड़ा इंशाअल्लाह ताला वापस कर देंगा। वो बादशाह सलामत जिहड़े सन बहुत दूर अंदेश सन, बड़े जहीन ते बड़े समझदार सन। उन्हें उहदी गल ताजर दी जिसले पूरी सुनी ते पूरी गल सुन के ते बादशाह नूं समझ आ गई कि इहदा जिहड़ा सतारा है वो गर्दश च है। इस वेले मैं इहनूं जो कुछ भी देंगा इहदा वो रुड़ जाएगा, नुकसान हो जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होएगा इनू। बादशाह सलामत ने कहा कि भलिया गल यह है कि मैं इस वेले तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ तू मेरे कोल रह, खाना पीना खा, अगर तेरा दिल करे तो मेरे जानवर जिहड़े ने इन्हों चरा चरू दिया कर, तो कभी वक्त आया तो मैं तेरी मदद कर देंगा। वो बंदे ने सोचा कि यार मैं तो हुण वापस जान जोगा ही नहीं गा, क्योंकि मेरे को वसाइल नहीं गए, मेरे को कोई चीज़ नहीं गई, खाण नूं रोटी नहीं गई, तो बेहतर है चलो इत्थे रोटी तो मिलेगी। उन्हें जनाब हामी भर ली तो बादशाह सलामत ने कहा कि ठीक है तू मेरिया भेडां चार के लिया कर ते रोटी खा लिया कर। उन्हें खैर अपनी ड्यूटी शुरू कर दी, भेडां चारन जाना तो रोटी खानी तो सौ जाना। तो बादशाह सलामत ने एक जिहड़ा मुंशी सी उहदे उत्ते मुसलत कर दिता कि यार जिस वेले बंदा आवे तो इनू इहदियां जिहड़ियां भेडां जिन्नियां लैके जांदा ते जिन्नियां वापस आंदियां ने मैनूं रिपोर्ट डेली जरूर देनी। उधरों वो बंदा नाले उहदियां भेडां चारदा सी, नाले ये सोचदा सी कि यार ये बादशाह सलामत किहो जिहे इंसान ने कि मेरे कोल आए सन ते मैं इन्हां दी ओह भगत कीती, मैं बगैर किसी जांच पड़ताल तो इन्हां नूं घोड़े भी दे दिते, इन्हां नूं रखिया भी, इन्हां दी खिदमत भी की, लेकिन मेरे ते वक्त बुरा आया है, मजबूरी आ गई है तो मेरे कम नहीं आए और मैनू जनाब इन्हों ने अपना मुलाजम बना लिया है, मैनू भेडां चारन ते रख दिता है। तो खैर कोई गल नहीं, वक्त गुजरता रहा, 2 साल 2.5 साल 3 साल का टाइम जिसले गुजर गया तो वो जिहड़ा मुंशी सी उन्हें बादशाह सलामत नूं डेली रिपोर्ट देनी। तो डेली का आलम यह सी कि कोई ना कोई भेड़ किसी दिन मर जानी, किसी दिन बीमार हो जानी, किसी दिन भेड़िए ने खा जानी, उन्होंने तादाद जिहड़ी है वो घटती रहिंदी सी। तो वह बादशाह सलामत नूं रिपोर्ट जिहड़ी है वो बेहतरी दी आना शुरू हुई जिस वेले कि जी हुण भेडां जिहड़ियां उन्होंने बच्चे दिते ने, भेडां की तादाद वध रही है। हत्ता कि यह आलम हो गया कि वह 50 भेडां लैके जो उन्हें सफ़र शुरू किया सी, जिहड़ियां घटदियां घटदियां 20-25 रह गई सन, एक बारी फिर 50 नूं क्रॉस कीतियां, 50 तो 60 हो गई, 70 हो गई। तो बादशाह सलामत ने जिस वेले वो भेडां चार के आया तो अपने मुंशी नूं कहा कि उन्होंने कहा कि अज तो तेरी नौकरी खत्म है तो अज रात का खाना तू मेरे नाल खाना। वो बंदा जिस वेले आया उन्होंने हुक्म होया कि जनाब तुहाडी नौकरी खत्म हो गई है, तो बादशाह सलामत ने कहा कि अज रात का खाना तुसीं मेरे नाल खाना है। तो वह बड़ा परेशान होया कि यार चलो रोटी मिल रही सी तो बादशाह सलामत ने मेरी नौकरी ख़त्म कर दी है, तो हुण तो मैं रोटी तो भी गया, हुण की बनेगा। वो अपनी सोच च गुम हो के परेशान हो के खैर बादशाह का हुक्म सी, वो रात नूं खाने के उत्ते बादशाह सलामत के नाल बह के खाना खांदा है। तो बादशाह सलामत ने खाना खाण तो बाद उन्होंने कहा कि सोहणिया ए जिन्ने जानवर मेरे कोल महल दे विच बजे ने, इन्हां चों जिहड़ा जिहड़ा जानवर तैनूं चाहीदा है, जिन्ने पैसे चाहिए ने, जो कुछ तैनूं चाहिदा है वो लै लै ते अपने मुल्क चला जा। तो उहदी अखां चों आंसू आ गए। उन्हें कहा बादशाह सलामत तुसी जिंदगी दे मेरे 3 साल ज़ाया कराते तो अज तुसी कहंदे हो कि जो मर्जी लै जा, भेडां लै जा, ऊँट लै जा, बकरियां लै जा, घोड़े लै जा, जो मर्जी ले लै, तो पैसे भी देने की ऑफर कर रहे हो। तो अगर इहो ही तुसी उस वेले मैनूं कोई थोड़ा बहुता ही आसरा करा देंदे तो मैं जी 3 साल मुशक्कत कट्टी है मैनूं ये ना कट्टनी पैंदी तो मैं अपना कारोबार करदा जाके। बादशाह सलामत मुस्कुराए,
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ 17 ਗਰਦਸ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ 17 ਅਰੂਜ ਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ 17 ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ 50 ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਡੇਲੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਘਟਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਤਾਦਾਦ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰਾ 17 ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗਰਦਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰਾ ਇਹਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ 17 ਤੇਰਾ ਗਰਦਸ਼ 'ਚ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਮਹਿਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਇਹਸਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਦਸ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਦਿਆਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਚੈਨਲ 'ਚ ਨਵੇਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।